तो हाय फ्रेंड, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सरस्वती शिशु मंदिर की वैकेंसीज के ऊपर। ठीक है, जो आई हुई है और मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। ठीक है, सब कुछ विथ प्रॉपर एप्लीकेशन दूंगा। ठीक है, फॉर्मेट। चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट, सबसे पहले ये आपका कहाँ पे पड़ता है और ये क्या है। देखिए, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सबको जानते हैं, गली गली में ये स्कूल मिल जाएगा आपको भारत में कहीं पर भी। धुरवा रांची में सिचुएटेड है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई हुई है। ये स्कूल का कैंपस है। ठीक है, देख लीजिए। अब मैं वैकेंसी पे आता हूँ। तो देखिए, ये पेपर कटिंग है। सबसे पहले सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, ठीक है, वैकेंसी। और इसमें आपका पोस्ट है पीजीटी टीचर, टीजीटी टीचर, पीआरटी टीचर एंड अदर, जिसमें कि हॉस्टल वार्डन है और अदर पोस्ट है। डिटेल में जानते हैं। और इसका जो डेट है आपका, लास्ट डेट, वह है आपका 21 जनवरी 2025 और रिटन एग्जाम होगा इसमें 16 फरवरी 2025 को, यानी कि वैलेंटाइन डे के 2 दिन बाद। चलिए, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर धुरवा रांची, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला है स्टाफ रिक्वायरमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट 2025-26 के लिए। अब एक वीडियो बनाएगा यूट्यूब में मिथुन कि इस वैकेंसी को बिल्कुल मत छोड़ना। अरे भाई, 50 को से ज्यादा वैकेंसी नहीं होगा, छोड़ने की बात करते हो। कोई भी छोटा मोटा वैकेंसी आता है ना, वो ऐसा बनाता है ना कि आदमी उसका व्यूज पे क्लिक करे ही करे, मतलब क्लिक वेट करता है। चलिए, करता है, करने दीजिए, मुझे वैसा पसंद नहीं है। ठीक है, एक वैकेंसी रहेगा फिर भी मत छोड़ना। अरे भाई, पकड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा तो इस सब में। चलिए देख लेते हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। पहला है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की पीजीटी, उसके बाद फिर है आपका टीजीटी एंड धीरे धीरे जानेंगे सबका। तो पीजीटी जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसमें आपका कंप्यूटर साइंस के हैं। ठीक है, आप लोग क्वालिफिकेशन को देख लीजिएगा। फिर है आपका पीजीटी हिस्ट्री का है, पीजीटी जियोग्राफी का है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे देखिए, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट हो आप उसी सब्जेक्ट में, ठीक है, और साथ में उस सब्जेक्ट में आपने बीएड किया हो और 55% हो आपका। ठीक है, मतलब पीजी में भी आपका 55% हो और बीएड में भी आपका 55% हो। ओके, साथ में आप सी टेट या फिर जे टेट क्वालिफाई हो। जे टेट तो होता नहीं है, तो आप सी टेट क्वालिफाई मांगा जाएगा। साथ में यहाँ पे बोला गया है कि प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा, विल बी गिवन टू एक्सपीरियंस टीचर, जो एक्सपीरियंस है पढ़ाने में उनको प्रेफर किया जाएगा। विथ, मैं खुद बता देता हूँ, विथ फ्लुएंसी इन इंग्लिश होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे नहीं लिखा गया है, लेकिन मैं बताता हूँ कि आपको इंग्लिश आना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट मेरा जितना तो आना ही चाहिए यार, मुझसे बेटर हो तो ज्यादा बेटर, बट एटलीस्ट मेरे जितना आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए, मैं ये भी बोलता हूँ मुझसे बेटर होना चाहिए तो वो बेटर रहेगा, लेकिन कम से कम मिनिमम एटलीस्ट, ठीक है, मेरे जितना आना हो आपको। टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश में देखिए, टीजीटी इंग्लिश सीट है और टीजीटी संस्कृत। अच्छा, जो लैंग्वेज टीचर है उसको इंग्लिश नहीं भी आए तो भी चल जाएगा। और जो मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स के टीचर हैं अदर देन लैंग्वेज टीचर, उनको थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए। ठीक है, जिसमें आप एक्सप्लेन कर सके इजीली। तो टीजीटी संस्कृत और टीजीटी इंग्लिश, ठीक है, ये दो वो है। उसके बाद पीआरटी में आते हैं। तो प्राइमरी टीचर में देख लीजिए, प्राइमरी टीचर में बोला गया आपका पीआरटी हिंदी का है। ठीक है, प्राइमरी टीचर में हिंदी का है और बस हिंदी का ही है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे आपका सीटेट क्वालिफाई हो या फिर एस्टेट क्वालिफाई हो। और इसमें डीएलएड वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, डीएलएड किए हो चाहे बीएड किए हो, इसमें दोनों अप्लाई कर पाएंगे। आप बोलिएगा क्या हम 2 सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली कीजिए, बट एग्जाम अगर सेम डे पे हो गया तब तो फिर समझ रहे हैं ना, आप एक ही एग्जाम बैठ पाइएगा, इसलिए एक ही एग्जाम पे अप्लाई कीजिए। हॉस्टल वार्डन का सीट है मेल कैंडिडेट के लिए। इसमें बोला गया है कि आप ग्रेजुएट हो किसमें, तो फिजिक्स मैथ एज मेन ऑनर्स सब्जेक्ट, या तो आपका फिजिक्स ऑनर्स हो या फिर मैथ ऑनर्स हो। ठीक है, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे हॉस्टल वार्डन के लिए। अब देख लेते हैं, ऐसे में तो पूरा फॉर्म भरा जाएगा, इसलिए यहाँ पे कुछ फीस रखा गया है। तो बोला गया है कि 1 कैन अप्लाई 1 पोस्ट। सॉरी यार, मैंने बोल दिया कि 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, एक आदमी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, ओनली 1 सीट और टीचिंग और नॉन टीचिंग, आपको जो अप्लाई करना है आप चेक कर लीजिएगा कि एक ही अप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बोला गया है कि एप्लीकेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड 50%, वो तो होना ही चाहिए आपका 50% सभी में, एंड
सेकेंडरी टू ग्रेजुएशन सब में आपका 50% प्लस हो, ठीक है। एज आपका एज मैक्सिमम मोर देन 45 ईयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एज काउंटिंग आप कर लीजिएगा जनवरी 2025 से। फिर बोला गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म एज अवेलेबल आवर स्कूल वेबसाइट, तो मैं वो एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देता हूँ। ये एप्लीकेशन फॉर्म ये मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। यार बच्चा लोग आज संडे है तो पूरा खेल रहा है इतवार के ना। चलिए, एप्लीकेशन फी आपका 500 है और ये आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करना है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म आर अवेलेबल, अरे भाई ये तो दिखा दिए, आगे बढ़ो। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन फी जो है आपका 500 है, ठीक है। 500 ओनली is to be paid in form of DD, that means demand draft in favor of सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पेबल एट रांची। ओके, तो सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर के नाम से आप बनाइए, कोई भी बैंक हो चल जाएगा, ठीक है। बस आपका ये इसके पेपर में बनाना है। नेक्स्ट है आपका बोला गया है कि एप्लीकेशन जो है आपको डाउनलोड करना है, ये वाला मैं आपको दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसको फिलअप करना है और साथ में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट कोई भी एक दे देना है, ठीक है। फिर पूरा फॉर्म को भर लीजिएगा और सभी डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स नीचे में साइन करके, ताकि सेल्फ अटेस्टेड हो जाए, और इसको स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। कहाँ पे स्पीड पोस्ट कीजिएगा, अगर आपका घर दूर है, रांची नहीं पहुंचा पाइएगा, तो आप स्पीड पोस्ट कीजिएगा इस एड्रेस पे, प्रिंसिपल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर धुरवा रांची, ठीक है, 83834004 झारखंड। इस एड्रेस पे आपको करना है। देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड किया गया है बोल्ड कलर में, मैं आपको और एक बार दिखा देता हूँ। इस एड्रेस पे आपको प्रिंसिपल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर धुरवा रांची, इस एड्रेस पे आपको करना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट बोला गया है द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म शुड रीच टू, मतलब आपका जो है बिफोर 25 जनवरी, ठीक है, 2 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, आफ्टरनून के 2 बजे तक पहुंच जाएगा तो आपका एक्सेप्टेड होगा। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर उस 25 के बाद पहुंचता है, तो 25 तारीख के बाद, ठीक है। फिर रिटन एग्जाम होगा, जिनका फॉर्म एक्सेप्ट होगा उनको ईमेल आएगा, ठीक है, ईमेल आएगा, और हो सकता है तो मे भी वेबसाइट से आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो, ठीक है। तो ईमेल आ जाएगा, आपको टेंशन मत लीजिए, ईमेल आएगा या एसएमएस आएगा, दो में से कोई एक पक्का आएगा, और ज्यादा संभावना है कि ईमेल आएगा। और फिर आपको 16 फरवरी को एग्जाम डेट दिया जाएगा, वो आपको कहाँ पे होगा वो तो मालूम नहीं, बट रांची में ही हो सकता है आपका एग्जाम, ठीक है। मैक्सिमम संभावना है कि रांची में हो, बाकी आपको अदर जगह भी दे सकता है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो 90% संभावना है कि रांची में ही आपका एग्जाम होगा। कब होगा? 16 फरवरी को, ठीक है। कितना बजे? 10:30 बजे। फिर बोला गया है यहाँ पे जितने भी है रिटन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड इंटरव्यू, जो रिटन एग्जाम पास कीजिएगा फिर उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और आपको व्हाट्सएप भी किया जा सकता है, ईमेल भी, या फिर मोबाइल पे एसएमएस भी जा सकता है। और आपका इंटरव्यू कब होगा? तो 23 फरवरी 2024 संडे के दिन में, ठीक है। कैंडिडेट विद प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, ठीक है, को करिकुलम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज विल बी गिव प्रेफर फॉर एनी क्वेरीज, यहाँ पे आपको कॉल दिया गया है। अच्छा, मैंने इतना पढ़ा, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि फ्लुएंसी इन इंग्लिश, ठीक है, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम है तो आपको इंग्लिश प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। मैं खुद से बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बीएड वगैरह तो कर लिए आप लोग, लेकिन प्रोफिशिएंसी नहीं है इंग्लिश में, तो ऐसे कैंडिडेट मत डालिएगा, इंटरव्यू में आप सिलेक्ट नहीं हो पाइएगा। वहां पे बोल देगा जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है, तब फिर आप वहां पे हिंदी में बोलिएगा और वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, ज्यादा संभावना है, इसलिए थोड़ा आपको इंग्लिश आना चाहिए। चलिए, झूठ क्यों बोलूंगा यार, इंग्लिश लगेगा तो लगेगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये फॉर्म का फॉर्मेट है, यहाँ पे आप एक फोटो साटिएगा सबसे पहले, और फोटो के ऊपर आप थोड़ा सा साइन कर दीजिएगा, ठीक है, नहीं लिखा है फिर भी कर दीजिएगा, फॉर्मेलिटी होता है। और उसके बाद यहाँ पे पोस्ट का नाम भर दीजिएगा, बाकी सभी डिटेल्स भर लीजिएगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है, सब कुछ इजी है। और यहाँ पे इंटर का है, फिर आपका ये सेकेंडरी आपका 10th का है, सीनियर सेकेंडरी 12th का है, यहाँ पे ग्रेजुएशन का है, पोस्ट ग्रेजुएशन का है,
देन अगर आपने कोई अदर कोर्स किया जैसे कि कंप्यूटर एडीसीए वगैरह, ठीक है, तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। बीएड किए हैं या डीएलएड किए हैं या एमएड किए हैं, जो भी आप किए हैं वो आप यहाँ पे डिटेल में फिलअप कीजिएगा। अगर आप एमएड और बीएड दोनों किए हैं तो दोनों को फिलअप कीजिएगा। अगर आप डीएलएड और बीएड दोनों किए हैं तो दोनों को फिलअप कीजिएगा। ठीक है, तीनों किए हैं तो तीनों को फिलअप कर दीजिएगा। एओ किए तो एओ कीजिएगा, समझे। एनी अदर योगा म्यूजिक, ठीक है, अगर ये आप में से किसी एक किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए तो इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, योर स्ट्रेंथ बताना है आपको यहाँ पे। जैसे बहुत से लोग स्पोर्ट में कुछ होते हैं, ठीक है, बहुत से लोग कंप्यूटर में एक्सपर्ट होते हैं, बहुत से लोग इंटरनेट में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, बहुत से लोग स्पोर्ट वगैरह, जो भी आपका स्ट्रेंथ यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, आई एम माई स्ट्रेंथ इज स्पोर्ट लाइक समथिंग, जो भी है तो दो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मुझे बोला जाता तो मैं लिख देता इंटरनेट, ठीक है, एंड सेकेंड थिंग एक्सपोर्ट, तो यार सेकेंड थिंग में मैं इंटरनेट कंप्यूटर यूट्यूब कर देता। ठीक है, एक्सपीरियंस आप जहाँ पे पढ़ाए हैं वो लिख दीजिएगा कि आई हैव 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस या 3 ईयर ऑफ या 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, फ्रॉम जो भी स्कूल का नाम है इस स्कूल से, और डेट दे दीजिएगा कि इतना से इतना डेट तक, टिल टू, अगर आप अभी भी कर रहे हैं तो। ठीक है, फिर यहाँ पे मेंशन कर देना है कि मेंशन दिस टू बी करिकुलम एक्टिविटीज विथ यू कैन, एक मिनट यार रुकिएगा थोड़ा सा। चलिए, तो कहाँ पे थे, यहाँ पे लिखा गया है कि मेंशन करना है दिस एरिया, और ये आपको केवल भरा जाएगा उनके लिए जो टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जो वार्डन के लिए अप्लाई करेंगे उसको नहीं फिलअप कीजिएगा। 8 नंबर को बोल रहा है कि अदर देन एकेडमिक इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द स्कूल, मतलब आप शिक्षा के अलावा और किस किस चीज में आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप एकेडमिक के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, ठीक है, और फील्ड वर्क, और अदर देन कर दीजिएगा एक्स्ट्रा करिकुलम में। ठीक है, जो भी आपका स्ट्रेंथ है शिक्षा के अलावा, ठीक है, जो उनको बेनिफिट करे, उनके बच्चों को बेनिफिट करे। फिर यहाँ पे लिखा गया है कि मेंशन द असाइनमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज विच यू हैव हैंडेड अदर देन टीचिंग। ठीक है, तो सेम चीज यही भी है कि आप, सॉरी, यहाँ पे टीचिंग वाला आप लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे टीचिंग के अलावा क्या क्या आप कर सकते हैं वो चीज लिख दीजिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि इफ सेलेक्टेड हाउ मच टाइम वुड यू नीड टू ज्वाइन, अगर आप सफल हो जाते हैं यहाँ पे तो कितना टाइम लीजिएगा आप ज्वाइनिंग के लिए। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4, 5, जितना टाइम लीजिएगा वो बता दीजिएगा। और अगर टाइम नहीं लीजिएगा तो लिख दीजिएगा जैसे ही मेरा ज्वाइनिंग होता है। एक मिनट यार, क्या कर रहा है बच्चा लोग। ठीक है, तो जैसे ही आपका ज्वाइनिंग होता है उसी टाइम पे आप कर सकते हैं एज टाइम। ठीक है, फिर मेंशन एनी कोर्स स्टडी यू आर परसुइंग एट प्रेजेंट विल यू नीड टू लिव ऑन द अकाउंट। देखिए, अगर आप कोई अभी कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे बता दीजिएगा उसके लिए कितना छुट्टी चाहिए वो वगैरह। ठीक है, क्योंकि होता है ना कि आप कोर्स करते हैं फिर जॉब में जाना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है आपको। डीडी, डिमांड ड्राफ्ट नंबर, डेट, बैंक का नाम, ठीक है, डिक्लेरेशन, प्लेस में अपना जिला का नाम भर दीजिएगा, डेट मार दीजिएगा जिस डेट पे आप सेंड कीजिएगा, और फुल सिग्नेचर यहाँ पे अपना कर दीजिएगा। ठीक है, और आपको ये सारी चीज देनी है। इसमें क्या क्या देना है, तो जितने भी आपका 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी जहां तक पढ़ाई की है उन सभी के एकेडमिक डिटेल्स, सेल्फ अटेस्टेड मतलब साइन किया हुआ मार्कशीट दीजिएगा और सर्टिफिकेट दीजिएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है दे दीजिएगा, कॉपी ऑफ फोटो आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, ये सब, और बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट का कॉपी, मतलब ओरिजिनल देना है, कॉपी को अपने साथ रख लीजिएगा। डिमांड ड्राफ्ट का जो कॉपी है जेरोक्स उसका अपने साथ रख लीजिएगा और ओरिजिनल को दे दीजिएगा। ठीक है, कॉपी ऑफ बैंक डिमांड ड्राफ्ट, तो डिमांड ड्राफ्ट को आपको एक जेरोक्स भी करवा लेना है, अपने पास रख लीजिएगा, चाहे फोटो खींच के भी रख सकते हैं। चलिए, तो सब कुछ मैंने बता दिया। हाँ, हो सकता है मुझसे कुछ छूट हुई हो, भूल हुई हो, तो आप लोग देख लीजिएगा उतना। ठीक है, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, जोहार।